नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि अगर कोई झूठ बोले और उसे सजा मिले तो वो हमें ताज्जुब नहीं देता, लेकिन अगर कोई सच बोले और फिर भी उसे चुप करा दिया जाए तो क्या इसका मतलब है कि अब सच्चाई को भी खतरा है? सोचिए, अगर कोई खुले दिल से अपने अनुभव साझा करें या लोगों को कुछ सिखाना चाहे और उसे बिना किसी साफ वजह के चुप करा दिया जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक चैनल या एक वीडियो की बात नहीं है, ये एक संकेत है कि अब हम एक ऐसे युग में दाखिल हो चुके हैं जहां सच्चाई भी एक एल्गोरिदम के सामने जवाबदेह हो गई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये निर्णय अब इंसान नहीं, एक मशीन ले रही है, जिसे आपकी नीयत नहीं, सिर्फ आपके शब्द दिखते हैं। दोस्तों, आज का विषय यही है कि जब झूठ और सच्चाई के बीच का फर्क भी धुंधला हो जाए तब क्या इंसान की आत्मा चुप रहे या फिर वो नई भाषा सीखे जिससे वो सत्य को बचा सके उस दुनिया में भी जहां सिर्फ डेटा बोलता है। दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर रेगुलरली यूट्यूब देखते हैं तो आपने पिछले कुछ समय में एक चीज जरूर नोट की होगी कि बहुत सारे वीडियो अचानक से गायब हो रहे हैं या फिर नीतियों का उल्लंघन बताकर हटा दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ वायरल या कंट्रोवर्शियल कंटेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि बैंक अकाउंट कैसे खोलें या फ्रीलांसिंग कैसे करें जैसे सामान्य विषयों पर भी कार्रवाई हो रही है। कुछ क्रिएटर्स ने बताया कि उनकी वीडियोस को हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट के अंतर्गत हटा दिया गया, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया कि उसमें ऐसा क्या था जो नुकसानदायक था। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि जब क्रिएटर्स अपनी वीडियो को अपील के लिए भेजते हैं तो 2 मिनट के अंदर ही जवाब मिल जाता है। अब सोचिए, एक 10 मिनट की वीडियो को कोई इंसान क्या सच में 2 मिनट में पूरा देखकर जज कर सकता है? इसका मतलब है कि ये डिसीजन अब इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम ले रहा है। अब ये एल्गोरिदम क्या देखता है? वो आपके शब्दों को स्कैन करता है, जैसे कि अर्निंग, पैसा कैसे कमाएं, और अगर उसे कुछ संदिग्ध लगता है तो वो वीडियो को रिव्यू के लिए नहीं, सीधे हटाने या रेस्ट्रिक्ट करने की तरफ बढ़ता है। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि YouTube ये सब क्यों कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या अब कंटेंट का मूल्य सिर्फ उसके शब्दों से तय होगा? और अगर ऐसा है तो फिर क्या सच्चे और ईमानदार क्रिएटर्स भी उसी जाल में फंसेंगे जिसमें कभी झूठ और धोखे वाले फंसते थे? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि YouTube ऐसा कर क्यों रहा है? क्या उसे क्रिएटर से कोई नाराजगी है? क्या वो सच्चाई से डर रहा है? नहीं, असलियत इससे कुछ ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा व्यापक है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वे गलत जानकारी, फर्जी कमाई वाले वीडियो और स्कैम को बढ़ावा दे रहे हैं। खासकर ऐसे वीडियो जो व्यूअर्स को गुमराह करते हैं कि बिना मेहनत के बहुत पैसा कमाया जा सकता है। और इस समस्या के खिलाफ अमेरिका, यूरोप और कई देशों के कानून बनाने वाले संगठनों ने कड़ा रुख अपनाया है। दोस्तों, अमेरिका की एक प्रमुख संस्था है FTC यानी फेडरल ट्रेड कमीशन, जिसने यूट्यूब, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से ये मांग की है कि वो ऐसे वीडियो और विज्ञापनों को हटाए जो गुमराह करने वाले हैं, खासकर वो जो अर्निंग, ट्रिक या शॉर्टकट वाले हों। FTC ने सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा कि आप ये कैसे तय करते हैं कि कोई कंटेंट फर्जी है या सही। दूसरी तरफ दोस्तों, यूरोपीय यूनियन में डिजिटल सर्विसेज एक्ट लागू हो चुका है, जो यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को ये जिम्मेदारी देता है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन, मैनिपुलेटिव कंटेंट और डिस इन्फॉर्मेशन से सख्ती से निपटे। अब यूट्यूब इन ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपने एल्गोरिदम को और भी ज्यादा सख्त बना रहा है। दोस्तों, YouTube ने जुलाई 2025 में अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को और ज़्यादा कड़ा कर दिया है ताकि मास प्रोड्यूस्ड, टेम्पलेट बेस्ड या मिसलीडिंग वीडियोस को रोका जा सके। इसमें ऐसे वीडियो भी आ सकते हैं जो भले ही सच्चे हों, लेकिन जिनमें कुछ कीवर्ड्स या विषय ऐसे हों जिन्हें एल्गोरिदम संदेहास्पद मानता है। दोस्तों, अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन YouTube खुद को कानूनी जवाबदेही से बचाने के लिए ज़्यादा सतर्क हो गया है और इसका असर उन क्रिएटर्स पर भी पड़ रहा है जो शायद सिर्फ जानकारी देने की मंशा से वीडियो बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube क्रिएटर्स के खिलाफ है, बल्कि वो एक ऐसी ग्लोबल व्यवस्था का हिस्सा है जो अब कंटेंट को सिर्फ मायने से नहीं, मशीन रीडेबल सेफ्टी से भी आंकने लगी है। और यही वजह है कि आज सच भी सवालों के घेरे में आ गया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एल्गोरिदम की नज़र में संदिग्ध दिखता है, भले ही इंसान की नज़र में वो एकदम साफ क्यों ना हो। दोस्तों, किसी ज़माने में हमारे शब्दों को इंसान पढ़ता था, लेकिन अब हमारी बातें मशीन पढ़ती है। पहले कोई वीडियो देखकर उसका भाव, मंशा और संदर्भ समझा जाता था, लेकिन अब एल्गोरिदम बस ये देखता है कि आपने कौन से शब्द बोले हैं, कौन से थंबनेल्स लगाए हैं और आपकी वीडियो कितने सेकंड में कहाँ क्या कहती है।
दोस्तों YouTube जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म्स अब AI बेस्ड मॉडरेशन का इस्तेमाल करती है, क्योंकि करोड़ों वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं। इंसानी टीम उन सभी को देख ही नहीं सकती, इसीलिए डिसीजन मेकिंग अब एक ऐसी मशीन इंटेलिजेंस पर टिकी है जो भावना नहीं समझती, सिर्फ पैटर्न्स को पहचानती है। अगर आप वीडियो में बोलते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं या ये ऐप 500 रुपये देती है, तो AI सिर्फ इन्हीं शब्दों को पकड़ता है। वो नहीं जानता कि आप किसी को स्कैम से बचा रहे हैं या किसी जेन्युइन जानकारी को रिस्पॉन्सिबली साझा कर रहे हैं। एल्गोरिदम आपकी नीयत नहीं पढ़ता, वो बस आपकी भाषा को स्कैन करता है। वहीं दूसरी तरफ इंसान सिर्फ शब्द नहीं समझता, वो भाषा के पीछे छिपी भावना को महसूस करता है। आपने कभी किसी की आंखें देखकर समझा होगा कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन क्या कोई एल्गोरिदम किसी आंख की नमी पढ़ सकता है? तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि AI अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या एक मशीन कभी इंसान के भीतर की सच्चाई को पहचान पाएगी? क्या भविष्य में हमारे विचार भी इतने सैनिटाइज्ड होंगे कि वो सिर्फ मशीन अप्रूवल के बाद ही सार्वजनिक हो सके? AI की अपनी सीमाएं हैं और वो शायद जरूरी भी है इस डिजिटल युग में, लेकिन जब सत्य को सिर्फ शब्दों से तोला जाए तो कई बार वो गलत भी साबित हो सकता है। इसीलिए अब ये समय है जब इंसान को अपनी अभिव्यक्ति को और ज्यादा सजगता, सूझबूझ और भीतर की स्पष्टता से कहना सीखना होगा। दोस्तों, शास्त्रों में एक बात बार बार कही गई है कि कलयुग में केवल झूठ ही नहीं फैलेगा, बल्कि जो सत्य बोलेगा उसी पर सबसे पहले उंगली उठेगी। हमने इतिहास में देखा है कि झूठ बोलने वाले लोगों को तालियां भी मिली है, लेकिन जो सच बोलने की हिम्मत करता है उसे अक्सर चुप करवा दिया गया। दोस्तों, महाभारत में एक क्षण ऐसा आया था जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया और सारे ज्ञानी मौन बैठे थे। उस दिन सत्य की हार नहीं हुई थी, उस दिन सत्य की अग्नि परीक्षा हुई थी। आज का समय कुछ वैसा ही लगने लगा है, जहां आप सत्य बोलिए लेकिन प्लेटफॉर्म कहेगा आपने कम्युनिटी गाइडलाइन तोड़ी है। द्रौपदी का चीर तो एक बार खींचा गया था, लेकिन आज कंटेंट का चीर रोज खींचा जा रहा है और क्रिएटर अकेला है एल्गोरिदम, रिव्यूअर और पॉलिसी के बीच फंसा हुआ। और जो सवाल उठाता है वो भी सिस्टम के सामने संभावित खतरा बन जाता है। दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसी को सबसे ज्यादा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये भी सच है कि हर युग में जो चुप नहीं रहा वही युग बदल गया। हम YouTube या किसी भी संस्था पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ उस माहौल की बात कर रहे हैं जहां अब सच बोलने का तरीका भी एल्गोरिदम से मंजूरी मांगता है। और यही उस युग की पहचान है जहां भाषा तो स्वतंत्र है, लेकिन अर्थ अब मशीन से स्वीकृति मांगता है। तो क्या ये वही कलयुग है जहां सत्य को अपने ही शब्दों में छुपाना पड़ रहा है? और अगर ऐसा है तो अब हमें सत्य की लड़ाई आवाज से नहीं, विवेक, धैर्य और आत्मबल से लड़नी होगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब कोई हमारी बात को सुनने से पहले ही काट दे, जब हमारी नीयत को बिना समझे हमारे शब्दों को चुप करा दिया जाए, तो हम क्या करें? क्या हम डर जाएं? या फिर हम भी उस भीड़ में शामिल हो जाए जो चुप रहना सीख चुकी है? ज्ञान तंत्र यही कहता है कि जब भी तुम्हारी आवाज को रोका जाए तो सबसे पहले गुस्से से नहीं, विवेक से जवाब दो। ये मत देखो कि किसने तुम्हें रोका, पहले ये देखो कि तुमने क्या कहा और कैसे कहा। अगर सच बोलना हमारा अधिकार है तो सच को कहने का तरीका हमारा धर्म है। हम अपनी बात को इस तरह कहें कि वो शब्दों से नहीं टकराए बल्कि दिलों तक पहुंचे। कभी कभी सच को तथ्य से ज्यादा संवेदना और संयम की जरूरत होती है। अगर हमारा उद्देश्य केवल सुनाए देना नहीं बल्कि समझाए जाना है, तो हमें अपनी भाषा, भाव और प्रस्तुति तीनों को निखारना और साधना होगा। शब्दों में आग नहीं, प्रकाश होना चाहिए। दोस्तों, ये डिजिटल युग है जहां एल्गोरिदम हर शब्द को आंकता है, लेकिन ये भी सत्य है कि इस युग को बदलने का एक ही तरीका है, और वो है भीतर से इतना साफ हो जाना कि बाहर कुछ भी आपको डिगा ना सके। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपकी सबसे साधारण सी बात भी एक चमत्कार जैसी असरदार होती है। इसीलिए जब आपकी आवाज दबाई जाए तो आप अपनी सच्चाई को मत दबाइए, उसे और भी साफ और भी निखरे हुए स्वरूप में सामने लाइए, ताकि वो सिर्फ सुनी ही न जाए बल्कि महसूस भी की जा सके। दोस्तों, इस पूरे संवाद में हमने न कोई आरोप लगाया, न कोई शिकायत की। हमने सिर्फ एक विचार को उजागर किया है कि आज का युग कितना बदल चुका है। अब केवल सच होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच को कहने की शैली, उसका प्रस्तुतिकरण और उसका तकनीकी मूल्यांकन सब कुछ मायने रखता है। ये कोई साजिश नहीं है, ये विकास का एक चरण है जहां इंसान और मशीन के बीच की सीमाएं परखी जा रही है। दोस्तों, AI आपकी नीयत नहीं समझ सकता, लेकिन आप अपनी नीयत से हर एल्गोरिदम को पार कर सकते हैं, अगर आप सत्य, विवेक और शांति से भरे हों।
दोस्तों, आपका संदेश कैसा है ये जरूरी है, लेकिन आप कैसे कहते हैं ये अब और भी जरूरी बन गया है। सत्य को कोई एल्गोरिदम नहीं रोक सकता, बस उसकी भाषा को बदलना पड़ता है। आज दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन जब कोई बात अंतरात्मा से निकली हो तो वो सबसे गहरे तक पहुंचती है, बिना किसी एल्गोरिदम के भी। तो दोस्तों, अगर आप सच बोल रहे हैं तो घबराइए मत, बस अपने शब्दों को निखारिए, अपनी भावना को शांत रखिए और अपनी अंतरात्मा से पूछते रहिए कि क्या मैं सच्चे उद्देश्य से बोल रहा हूं, क्योंकि अंत में सत्य वही टिकता है जिसमें उद्देश्य पवित्र होता है। धन्यवाद।